महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं। और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। आपने वीडियो के शुरुआत में सुना कि मुकेश सैनी ये कह रहे हैं कि इलाज करवाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन ये बातें तो उन्होंने कल ही कही है। लेकिन खबर बड़ी ये आई है कि मुकेश सैनी के सामने तेजस्वी ने ही बड़ी शर्त रखी है। जी, खबर पर आती हूं। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त कयासों का बाजार गर्म है। चुनाव में ज्यादा समय है नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर कई तरीके के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इन्हीं कयासों की राजनीति पर रविवार को एनडीए ने विराम लगा दिया। एनडीए में सीट बंटवारा हो गया, सब कुछ सभी दलों को जो है वो सीटें मिल गई, ज्यादा किसी को कम, लेकिन सीटों का बंटवारा हो गया। एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। अब पेच महागठबंधन में फंसा हुआ है। आरजेडी और मुकेश सैनी में बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि आरजेडी ने मुकेश सैनी को 18 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन इसमें एक शर्त रख दी है। मुकेश सैनी जो कि 15 सीटों पर नहीं मान रहे थे, ऐसे में तेजस्वी यादव ने मुकेश सैनी को 18 सीटों का ऑफर दिया है कि ठीक है, आप 18 सीट ले लीजिए भैया और खुश रहिए। लेकिन तेजस्वी ने उसमें बड़ी शर्त रख दी है। तेजस्वी ने ये कहा है, शर्त ये है कि 8 सीटों में से जो 10 सीटें होंगी उसमें आरजेडी का उम्मीदवार होगा। तेजस्वी ने ये कहा है कि आप 18 सीटें लीजिए, लेकिन जो 10 सीटें होंगी उसमें उम्मीदवार हमारे होंगे, सिंबल वीआईपी का होगा। इसको लेकर अभी बात नहीं बन सकी है। अब बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है। संभावना है कि आज की इस मीटिंग में सब तय हो जाएगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी भी रविवार को दिल्ली पहुंचे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई भी हुई है। अब देखना होगा कि आज महागठबंधन की ओर से इन कयासों पर विराम लगता है कि नहीं। तेजस्वी मुकेश सैनी को ये बोल रहे हैं कि आप 18 सीटें ले लीजिए और 10 उम्मीदवार मेरे होंगे। तो भैया 8 ही सीट पर लड़ेंगे क्या मुकेश सैनी के उम्मीदवार? इससे अच्छा तो वीआईपी में, मतलब कि माफ करिएगा, वीआईपी जब बीजेपी में थी तभी 11 सीटें मिली थी। खैर, उसमें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार तेजस्वी ने मुकेश सैनी के सामने ये बड़ी शर्त रख दी और इस शर्त को सुलझाने में मुकेश सैनी के पसीने छूट रहे हैं। तो अब मुकेश सैनी क्या करेंगे? दरवाजा बंद हो चुका है। एनडीए में हो गया है सीट बंटवारा और अब दरवाजा बंद हो चुका है। अब मुकेश सैनी चाह के भी एनडीए में नहीं जा सकते। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी बीते दिन दिल्ली जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे थे थोड़ा सा महागठबंधन अस्वस्थ हुआ है। उनका बयान पूरा सुनवाऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले बताऊं कि अब हम भी दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि सभी डॉक्टर वहीं पर मौजूद हैं। वहां पर बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम पटना लौटेंगे। एनडीए की तरफ से चर्चाएं हैं कि आज उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी। एनडीए जो है वो आज उम्मीदवारों की लिस्ट पर घोषणा कर सकती है। सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन मुकेश सैनी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई कि तेजस्वी उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। तेजस्वी मुकेश सैनी को ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आप 18 सीटें ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे प्रत्याशी 10 सीटों पर होंगे। 10 सीटों पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो इस बात से थोड़े से नाराज है मुकेश सैनी और इसी कारण से उन्होंने ये बयान दिया। सबसे पहले आप सुनिए पूरा बयान, क्या कुछ मुकेश सैनी कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, अरे नीचे करो ना बाबू। ये बात थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं। और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है,
तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। बहुत ही अच्छा। अभी ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाके सही इलाज हो जाएगा। धन्यवाद। सुना आपने मुकेश सहनी का बयान। मुकेश सहनी ने साफ साफ ये कह दिया कि स्वस्थ अभी नहीं है, अस्वस्थ है, अभी जा रहे हैं दिल्ली, हेल्दी होके आएंगे, स्वस्थ होकर आएंगे। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव के से अलग होंगे मुकेश सहनी? क्योंकि 18 सीट पर अगर मुकेश सहनी लड़ते हैं और 10 सीट आरजेडी के, तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी की दो टूक है और मुकेश सहनी इसको नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस को भी मनाना पड़ेगा, कांग्रेस भी नहीं मान रही है। तेजस्वी नहीं चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी उनके पास से जाए। और अब कैसे ही जाएंगे मुकेश सहनी, क्योंकि अब तो भाजपा के द्वार बंद हो चुके हैं, सीट बंटवारा हो गया है। क्या चिराग की सीटें कम करके देंगे मुकेश सहनी को या जदयू की सीटें कम करके देंगे? और इन लोग को तो 6-6 ही मिला है, तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए मुकेश सहनी के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अब मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन में रहना ही पड़ेगा। जितनी सीटें तेजस्वी देंगे लड़ना ही पड़ेगा, चाहे उस पर 10 पे अपने उम्मीदवार उतारे या 8 पे अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन ये मुकेश सहनी को करना ही पड़ेगा। ये जो है वो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आज महागठबंधन में पेच सुलझता है या और जो है वो सियासी ड्रामा होता है। चुनाव में समय नहीं है। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग, 11 तारीख को दूसरे चरण की और 14 तारीख को काउंटिंग होगी। और काउंटिंग होगी तो उस दिन परीक्षा का दिन है। ऐसे में आप फिर से सुनिए क्या कुछ मुकेश सहनी कहते नजर। देखिए, अरे नीचे करो ना बाबू। ये बात थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। बहुत ही अच्छा। अभी ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाके सही इलाज हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, अरे नीचे करो ना बाबू। ये बात थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। बहुत ही अच्छा। अभी ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाके सही इलाज हो जाएगा। धन्यवाद।